ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना। न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता।
चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। आज का वेबिनार ना होके मेडिटेशन शो है। आज सब लोग अपन लोग मेडिटेशन करेंगे। जो योगा के 8 लिम्स हैं उनमें से मेडिटेशन एक पार्ट है। ये जो मेडिटेशन है, हम लोग जो योगा करते हैं, जो यम नियम प्रत्याहार आसना ध्यान मेडिटेशन और समाधि, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को शार्पन करने के लिए होते हैं। आपने एटॉमिक एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी के बारे में काफी सुना, पर वाइटल एनर्जीज के बारे में आपने नहीं सुना। वाइटल एनर्जीज हमारे शरीर के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि ये तो मैं कई बार अपने वेबिनार में बता चुका हूं कि हम सब एनर्जीज ही हैं। उस एनर्जी जब हैं तो उसमें वाइब्रेशंस भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है। अच्छी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम चलते हैं तो हमें हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आती है और नेम फेम और सक्सेस नजर आते हैं। एक बार समराइज करते हैं, फिर हम सब लोग मिलकर अपनी वाइटल एनर्जीज को फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एक मेडिटेशन करें। पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी है, पूरा ब्रह्मांड त्रिगुणी है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। साइंस कहती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करता है। सभी लोग अपने अपने ऑर्बिट पे चलते हैं और इनर्शिया की मदद से चलते रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जो गीता है वो कहती है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जो सात्विक भोजन है, कंदमूल, जो क्लोज टू नेचर डायरेक्ट हमको अप्रोच कर रहा है, फल फ्रूट्स है जो डायरेक्ट आ रहे हैं, वो सतो गुणी भोजन कहलाता है। रजो जो आप और मैं दोनों खाते हैं, समोसे कचौड़ी पकौड़ी बर्गर, ये सब जो है रजोगुणी है। और तमोगुणी शराब, जो सड़ी गली फ्रूट से बनती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु सस्टेन करता है और शिव यानी कि महेश ट्रांसफॉर्म करता है। एक तरीके से और समझते हैं, जैसे कार है, कार में रेस है, वो ब्रेक है। अगर रेस भी है ब्रेक भी है, अगर ड्राइवर नहीं है तो बैलेंस कौन करेगा? ऐसे ही बैलेंस का काम इलेक्ट्रॉन करता है। इधर इधर जो है रजो सतो गुण जो है बैलेंस करता है। तीनों चीजें तीनों में होती है, सब में होती है। और इधर ब्रह्मा पैदा करता है और विष्णु सस्टेन करता है। पर हर आदमी के अंदर तमोगुणी भी होता है, सतोगुणी भी होता है और रजोगुणी भी होता है। पर जो लोग इन गुणों को बैलेंस करके चलते हैं, जब भी उनकी लाइफ रिदमिक होती है और एंजाइटी डिप्रेशन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से वो लोग निजात पाते हैं। वो अपने हर कदम को
सक्सेस के रूप में देखते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी उसको समझते हैं कि अपने जो वाइटल सेंटर्स हैं कहाँ होते हैं। जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, मैं बैठा हूं, ये मेरी फिजिकल बॉडी है जिससे मैं आपको देख रहा हूं, बॉडी जिससे कि मैं आपको देख रहा हूं। तो आपको, मेरे को कैमरा दिख रहा है, मेरी वीडियो दिख रही है, मेरी वीडियो दिख रही है, मुझे आप लोग दिख रहे हैं, मीना जी दिख रही हैं, नरेश जी दिख रहे हैं, संजीव जी दिख रहे हैं, मुझे आप लोग दिख रहे हैं। ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है जो हम अपनी सेंसेस से देख रहे हैं। ब्रह्मांड में तो वेव्स ही है। जब वो कान से टकराती हैं तो साउंड बन जाती है, नाक से टकराती हैं तो सुगंध बन जाती है, जब मुंह से टकराती हैं तो टेस्ट बन जाती है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड है। अब जैसे मैंने आंखें बंद कर ली, आप लोग भी आंखें बंद करें। जैसे ही आपने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद करी, तो आपके अंदर विचार चलने लगे। किसी के मन में बच्चे का विचार आ रहा होगा, किसी के मन में बच्ची का विचार आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल पे तौर पे देखते हैं कि आप सब लोग आंखें बंद करके ये विचार करें कि आपने फ्रिज खोला, अपने कमरे में आप जा रहे हैं, वहां आपने फ्रिज खोला, फ्रिज में एक नींबू कटा हुआ पड़ा हुआ है। वो नींबू आपने देखा तो उसको अपनी जबान पे लगा लिया। अब बताएं, आप लोगों के मुंह में थूक आई कि नहीं आई? मेरे तो आई, मेरे तो आई। ये हमारा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है, ये हमारा एनर्जी है। नींबू खाया नहीं हमने, पर हमारे मुंह में थूक आ गई क्योंकि हमारे मन में विचार चला। उस विचारों से ही जो है हमारे मुंह में थूक आ गई। और इसके पीछे होती है प्योर कॉन्शसनेस, स्पेस। जब ये विचार बंद हो जाते हैं तो हमको प्योर कॉन्शसनेस नजर आती है, स्पेस नजर आती है। जैसे पर्दा जब ही नजर आएगा जब पिक्चर बंद हो जाएगी। तो एक तरीके से समझाता हूं फिर। वाइटल एनर्जीज जो है फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो हमारे एनर्जी जो आपने मॉलिक्यूलर वर्ल्ड देखा जिसमें हमारा माइंड है, उसी में हमारी वाइटल एनर्जीज रहती हैं। उसी से हमें अपने आप की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती है। एक दूसरे तरीके से समझाता हूं, जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी हमारा शरीर है, उसमें जो पानी है वो हमारा मॉलिक्यूलर शरीर है, मतलब अपनी एनर्जी है। और जब बाल्टी का पानी काम और पीस हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, तो हमें जो प्रतिबिंब दिखता है सूरज का, चंद्रमा का, पूरे ब्रह्मांड का, वही परमात्मा है, वही परमात्मा। तो वाइटल एनर्जीज इस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में होती है। तो मित्रों, आज सभी लोग इन वाइटल एनर्जीज को, अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक मेडिटेशन करेंगे। और उसके पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट कर लें, आंखें बंद कर लें, ये चिन को पैरेलल टू द ग्राउंड कर दें। और मेरी आवाज, मैं नहीं दिखूंगा, मेरी आवाज आपको आएगी, उसको अपने दिमाग में जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। सब लोग अलर्ट हो जाएं, पानी पानी वगैरह पी लें। यस, बी रेडी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर SP साहनी है। आज मैं ध्यान पर चर्चा करूं। ध्यान बहुत जरूरी है क्योंकि जहां आदमी का फोकस यानी कि ध्यान होता है, वहीं उसकी एनर्जी, जिसे लोग राम,
कृष्ण, गॉड, अल्लाह के नाम से जानते हैं वो लग जाती है। लाइफ की सारी परेशानियां जैसे नेम, फेम, सक्सेस, रिलेशनशिप, क्लटर्ड माइंड, मंकी माइंड, इन इन सब का एक ध्यान या मेडिटेशन से हम दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अपनी वाइटल एनर्जीज का सेंटर रहते हैं। इस पे काफी रिसर्चेस देश विदेशों में हो चुकी है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। उदाहरण के तौर पे फिर समझाता हूं कि जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है और किसी ट्रेन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनी तक पहुंचना है और रास्ते में उसको 7 स्टेशनों पर से रुकना है। हर स्टेशन पर यदि उसे सैनिटाइज कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो इन्फेक्शन और बीमारी का डर कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने 7 चक्रों की क्लीनिंग करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से खुशी खुशी पहुंच सकते हैं। जो पहला यानी कि बेस चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है, वह सिक्योरिटी बढ़ाता है। दूसरा चक्र क्रिएटिविटी और प्लेजर बढ़ाता है। तीसरा चक्र सक्सेस की तरफ, नेम की तरफ, फेम की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। चौथा चक्र इमोशनल सेटिस्फैक्शन का चक्र है और 5वां चक्र गुड कम्युनिकेशन का चक्र है। 6th चक्र क्लैरिटी ऑफ माइंड का है और 7th चक्र ब्लिस, कनेक्शन विद यूनिवर्स, कनेक्शन विद गॉड का है। आओ मित्रों, सब मिलकर एक ऐसा मेडिटेशन करें विजुअलाइजेशन टेक्निक से, जिससे कि हमारे सारे चक्रास क्लीन हो जाए और सैनिटाइज हो जाए। विजुअलाइजेशन टेक्निक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन, जो पहले इमेजिन करता है, फिर उसे विजुअलाइज करता है और फिर एक्शन में लाता है। अब सभी लोग अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें, आंखें बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, मेरे शब्दों को विजुअलाइज करते हुए अंदर तक जाने दें। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए सांस को अंदर लें, मीन्स इंस्पायर करें, रोकें, छोड़ें, फिर इंस्पायर करें, रोकें और छोड़ें। एक बार फिर सांस लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। डीप रिलैक्स, पूरी बॉडी को ढीला एवं एकदम रिलैक्स, पूरी स्ट्रेस टेंशन को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें। अब फिर गहरी सांस लें, छोड़ें। 5 बार गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। मैं धीरे धीरे आपको अपने ही मस्तिष्क में जाने के लिए बोलूंगा। अब आप ऐसा महसूस करें
कि परम पिता परमात्मा ने एक ट्रांसपेरेंट बहुत सुंदर लिफ्ट आपके लिए भेजी है। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर अपने उसमें प्रवेश करें। लिफ्ट के अंदर -7 का बटन दबाएं। शीघ्रता से व सुरक्षित आप -7 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप एक रेड कलर का फ्लोर देखते हैं। फ्लोर आपका बेस चक्र है, मूलाधार चक्र को दर्शाता है। ये हिप्स के पास एंड ऑफ द स्पाइन पर स्थिर रहता है। ये सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी परेशानियों से आपको मुक्त करा रहा है। लाल रंग को अपने अंदर बसाते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज और सभी परेशानियों को यह लाल रंग की एनर्जी दूर करेगी। अपनी लिफ्ट जो आपके पास है उसमें बैठकर -6 का बटन दबाएं। सुरक्षित व शीघ्र 6 पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए फ्लोर को देखें। ये फ्लोर ऑरेंज रंग का है। ऑरेंज रंग को अपने स्वादिष्टान चक्र जो कि एम्बलाइकस से 4 उंगली नीचे है, जहां प्यूबिक बोन है, वहां महसूस करें, वो वाइब्रेट करने लग जाए। ये चक्र आपको जूस ऑफ लाइफ देगा, प्लेजर देगा। ऑरेंज रंग का धन्यवाद करते हुए अपनी सुंदर लिफ्ट में बैठकर अब -5 का बटन दबाएं। आप अब चमकते हुए येलो कलर के फ्लोर के ऊपर पहुंच गए हैं। यह आपकी सक्सेस का चक्र है। अपनी सक्सेस को अपने अंदर फैलने दें। धन्यवाद करते हुए अपनी लिफ्ट में फिर बैठे। ये आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब -4 का बटन दबाएं। अब हरे रंग का हरा भरा फ्लो, खुशहाली का भरा फ्लो, ये हमारा अनाथ चक्र है। सेंटर ऑफ चेस्ट में यह स्थित होता है। हरे रंग का चेस्ट और हार्ट में फैला दे। हरे रंग को चेस्ट और हार्ट में फैला दे। ये आपके सारे इमोशन को बैलेंस करेगा। अब आप लोग अपनी प्रेम करेंगे, डिवाइन लव को महसूस करते हुए अब अपनी लिफ्ट में जाकर -3 का बटन दबाएं। इस फ्लोर पर हवाओं को अपने वोकल कॉर्ड पर महसूस करें। यह आपका विशुद्धि चक्र है। यह आपकी वाणी को शुद्ध व इफेक्टिव बनाए। इस रंग को फैलने दें। यह आपका पावरफुल कम्युनिकेशन बनाएगा। इस रंग को फैलते हुए अपनी लिफ्ट में फिर चलते हैं और -2 का बटन दबाते हैं। इस पर फ्लोर पर वॉयलेट रंग, वॉयलेट कलर को महसूस करें, अपनी आंखों में बसाएं। वह फोरहेड जहां तिलक लगाते हैं, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको चार्ज करें। इससे आपकी दूरदृष्टि व सोचने समझने की शक्ति, इंट्यूजन पावर बढ़ेगी। धन्यवाद करते हुए ऊंचाई के शिखर पर ले जाने वाली लिफ्ट में प्रवेश करें और -1 का बटन दबाएं। अब अपने शिखर पर आप पहुंच गए हैं। ये चक्र क्राउन चक्र कहलाता है। यहाँ कई लोगों को पर्पल
कई लोगों को वाइट, कई लोगों को सितारे या अपनी डेटी के शुभ दर्शन होते हैं। ये चक्र हमारे सिर का ताज है। ये हमें पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड रखता है। अपने सातों चक्रों को हीलिंग कर रोज अपने शिखर पर पहुंचकर अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। ब्रह्मांड आपका ध्यान रखेगा। उस पर भरोसा करें। रोज आप अपने सातों चक्रों की हीलिंग करें। इस वक्त अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड महसूस करते हुए धन्यवाद करें और एक बार फिर गहरी सांसें लेते हुए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और उस गैप जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में गैप आ रहा है, उसको पहचानने की कोशिश करें। वही गैप एसेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी, वो नहीं होगा तो हम नहीं, उसको पहचाने, उसी पे कंसंट्रेट करें। सातों चक्र की हीलिंग रोज करें तो आप लोग, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, एनवायरमेंटली भी, सोशली भी। धन्यवाद। When you are comfortable, open your eyes. ये एक मेडिटेशन है, इसको रेगुलर 21 दिन करिए। ये मेडिटेशन में जो लोग आज ज्वाइन किए हैं उन सबको भेज देता हूँ। इसको रेगुलर करिएगा, वाइटल एनर्जी से एकदम अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आप लोग रियलाइज करेंगे कि आपके जो लोग कांटेक्ट में आएंगे वो भी सब हायर फ्रीक्वेंसीज के आएंगे। तो मैं आप सब लोगों का आज मेडिटेशन में धन्यवाद करता हूँ। विश्वास जी का, अजय दीक्षित जी का, गणेश जी का, संजीव अग्रवाल जी का, और 1 2 3 फीलिंग रिलैक्स देखिए। थैंक यू राजेश जी। बस वेबिनार आपको कैसा लगा, मेडिटेशन कैसा लगा, ऐसे और भी कई मेडिटेशंस हैं वो भी, क्योंकि शुरू में क्या है गाइडेड, वैसे तो क्या है मेडिटेशन एक पार्ट है, शुरू में सीखने के लिए एक गाइडेड मेडिटेशन है, म्यूजिक है, ये अपन लगाते हैं जिससे कि माइंड एंकर हो जाता है। उस टाइम किसी को नजर नहीं आता, तो धीरे 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 करते करते आदमी की हैबिट बन जाती है। तो आदमी उसी अपने अंदर चलता रहता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं तो घंटे की आवाज तो बंद हो जाती है, तो हमारे अंदर वो आवाज चलती रहती है। वही है साउंड यूनिवर्स का, वही है यूनिवर्स का साउंड, जिसके लिए लोग बाग इधर उधर जाते हैं, इधर लोग परेशान होते हैं। पर क्या है ये भी समझने की जरूरत है। एक कहानी से अपना वेबिनार एंड करता हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों की दुकानें हैं, ऐसे ही क्या है कि अपने अपने जो मंदिर और आश्रम वगैरह हैं, ये भी एक तरह की दुकानें ही हैं। एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव में एक भारी कंजूस रहता था। भारी कंजूस था। एक दिन मन में आया, मंदिर चला गया, कहता है कि प्रार्थना करनी है। तो पंडित जी बड़े झगड़े कि आज चला, ये आ कैसे गया, ये तो बड़ा कंजूस है। उसने कहा, क्या प्रार्थना करनी है आपको?" उसने कहा, "साहब मुझे ये करनी है प्रार्थना कि मेरी पत्नी मर जाए।" अरे, तो उसने कहा, "भाई मेरे, ये तो यहाँ तो लोग मरने की नहीं, जिंदा करने की प्रार्थना गाते हैं, तू कहता है कि जो है मर जाए। तो चल ठीक है, तू बता देगा क्या, तो दान क्या देगा मंदिर में?" उसने कहा, "चल तुम लोग कहते हो तो 1 रुपया दान दे देता हूँ। अब मरने की प्रार्थना के लिए क्या पैसे दूं मैं?" उन्होंने कहा, "नहीं नहीं, 1 रुपया कम है।" पर पंडित जी को समझ में आ गया कि ये दाल गलने वाली नहीं है, इसको दूसरा ही फार्मूला देना पड़ेगा। तो पंडित जी ने उससे कहा, "देख भैया, ऐसा है कि यहाँ मरने की प्रार्थना शास्त्रों में नहीं होती है। वहां पर एक नुक्ता है मेरे पास। अगर तू ये संकल्प कर दे कि मैं 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए मंदिर में दान करूंगा, तो अगर तूने मंदिर में दान नहीं किए तो तेरी पत्नी मर जाएगी।" उसने कहा, "ठीक है, देने तो है ही नहीं, बोल दो।" तो पंडित जी बोले कि देने तो तेरे को है नहीं, 1 लाख क्यों बोलता है, 10 लाख बोल दे, संकल्प में क्या है।
10 लाख बोल दिए। अब वो घर गया, पत्नी बीमार थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। 3 महीने गुजर गए। वो फिर पंडित जी के पास पहुंचा कि महाराज ये तो फार्मूला काम नहीं आ रहा, अब तो कोई ऐसी जुगाड़ करो कि जो है क्या करूं। तो पंडित जी ने कहा भाई जुगाड़ तो यही है कि मरने की प्रार्थना तो होती नहीं है, एक जुगाड़ है, तू एक काम कर कि 10 लाख के गहने पत्नी के लिए बाजार से खरीद, और जब तू 10 लाख के गहने उस पत्नी को देगा तो वो तेरे से बहुत प्रेम करेगी। फिर जब तेरे प्राणों से अंदर से आवाज निकलेगी कि ये मर जाए तो मर जाएगी। उसने कहा आइडिया बुरा नहीं है। उसने कहा मैंने तो कभी पैसे दिए ही नहीं, मैंने तो कभी पैसे बाजार से गहने खरीदे नहीं। उसने कहा अरे भाई खरीद ले, देने कौन है, वो तो मर ही जाएगी, फिर बेच देना, पैसे तो बढ़ता ही रहता है गहनों पे। मान गया, ले आया 10 लाख के गहने। पत्नी बहुत खुश हो गई कि भाई ये पंडित मंदिर जाने से इसका बड़ा काम बन गया, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी बन गया, पहले तो बड़ा कंजूस था। अब तो वो खुशी में और ठीक होने लगी और इससे प्रेम करने लगी। अब इसका भी प्रेम उसके प्रति बढ़ गया, जब वो इसकी केयर करने लगी, वो प्रेम करने लगी, तो इसको भी उससे प्रेम हो गया। अब 2 महीने बाद वो बीमार पड़ गई। अब वो कंजूस को लगा कि अब ये मर ना जाए यार, ये तो बहुत हमारा प्रेम बढ़ गया है, अब मरे ना। फिर वो पंडित जी के पास गया कि हे महाराज, अब मुझे प्रार्थना करनी है कि वो मरे ना, क्योंकि अब वो बीमार पड़ गई है, फार्मूला काम कर रहा है आपका, और मैं अब चाहता नहीं कि वो मरे, क्योंकि हम लोगों को बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। पंडित जी ने कहा भाई फार्मूला वही है कि 10 लाख तू यहाँ दान कर दे तो वो बच जाएगी। तो कहने का तात्पर्य, उसने 10 लाख उससे रखवा लिए, तो उनकी फैमिली अच्छी चलने लगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये हम लोगों से बड़े व्यापारी हैं, जैसे हम लोगों के बिजनेस हैं ऐसे ही ये हमसे बड़े बिजनेसमैन हैं, ये भी जानते हैं कि कैसे पैसा निकालना है। तो जाना मना नहीं है, अंदर घुसना मना है, पर यह है कि परमात्मा अंदर ही है, उसको झांको, उसको समझो, उसको पहचानो और मेडिटेशन करो, इसी मंदिर का ध्यान रखो, इसी मंदिर की केयर करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुवार को फिर मिलते हैं। नमस्कार।